आगे जाकर वो देखती है तो उसे पता चलता है कि सुहान ने खुदकुशी कर ली है। वह यह देखकर रोने लगती है। अपनी आंखों के सामने एक और मौत देखकर वह अपने आप को दोषी ठहराती है। वैन मीहो से कहता है कि अगर वह दर्द नहीं सह सकती तो उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। मीहो सोचती है कि अगर वह वैन को छोड़ देती है तो वह वैन की रक्षा नहीं कर पाएगी। इसी बीच वो मॉन्स्टर सब पर हमला कर रहा था। स्कूल के सारे बच्चों को वह अपने वश में करने लगता है। जैसे ही मीहो स्कूल का सीसीटीवी कैमरा चेक करने जाती है तभी वह मॉन्स्टर वहां आके मीहो को अपने वश में कर लेता है। इससे मीहो पोसेस हो जाती है। इसी बीच बाकी के बच्चे भी उस मॉन्स्टर की वश में आ जाते हैं। जोहान एक एक बच्चे को बचाने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन वह सभी बच्चों को एक साथ नहीं बचा पाता। तभी वह एक तरकीब निकालता है। मिस्टर जैंग माइक में प्रेयर करना शुरू कर देते हैं। उनकी आवाज़ से मॉन्स्टर को दर्द होने लगता है। वह अपने आप को बचाने के लिए स्कूल के मैदान में भागने लगते हैं। फिर वह जल में मंत्र फूंककर वो जल बच्चों पर छिड़कना शुरू करते हैं। इससे बच्चे वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी वैन अपनी शक्तियों से चारों ओर एक कवच बनाता है जिससे वो भाग नहीं पाते और इस तरह सारे मॉन्स्टर्स बच्चों के शरीर को छोड़कर भाग जाते हैं। योमजी गुंटोन से पूछती है कि वह मॉन्स्टर्स पर भरोसा करने के बगैर खुद मीहो को क्यों नहीं मार देता। इस पर गुंटोन उसे चुप करता है और अपने काम में ध्यान देने के लिए कहता है। गुंटोन वैन को उस जेल में ले जाता है जहां उन्हें बंदी बनाया गया था और उसे मीहो को ख़त्म करने को कहता है, लेकिन वैन उसे मना कर देता है। गुंटोन बुरी आत्मा को मीहो की विला में बुलाता है। तभी मिस्टर जैंग मीहो को बचाने के लिए वहां पर आते हैं। इसी बीच मीहो को पता चलता है कि मिस्टर जैंग उसे जोंग बनाने के लिए आए थे। आगे वह यह भी बताते हैं कि वह एक पुजारी हैं जिन्हें द्वीप पर मॉन्स्टर से बचाने के लिए भेजा गया था। उनके सारे सदस्यों को मार दिया गया, उनमें से सिर्फ वही बच निकले। यह सुनकर मीहो गुस्सा हो जाती है और वह मिस्टर जैंग को विला से चले जाने के लिए कहती है। इस दौरान वहां पर वैन आ जाता है और अपने खंजर से मीहो के पीछे खड़ी बुरी आत्मा पर हमला करता है और उसे पत्थर में बदलता है। मीहो इन सब से तंग आकर अपनी जान देने के लिए छत पर खड़ी थी। वो नीचे कूदने वाली होती है, तभी पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वहां पर और कोई नहीं बल्कि वैन होता है। वैन का हाथ पकड़ते ही उसे सारी पुरानी बातें याद आती हैं। उसे पता चलता है कि वैन सिर्फ उसकी रक्षा कर रहा था। मीहो उसे बताती है कि उसे सारी बातें याद आ गई हैं। फिर एक बार वैन मीहो को बचाने में कामयाब हो जाता है। गुंटोन का कहना है कि हालांकि मीहो को सारी बातें याद आ गई हैं, लेकिन उसको अभी तक अपनी शक्तियां नहीं मिली हैं। गुंटोन मीहो पर हमला करता है, लेकिन वैन और गुंटोन के बीच लड़ाई होती है। गुंटोन वैन पर अपने खंजर से हमला करने वाला होता है। तभी मीहो के शरीर से एक रोशनी निकलती है और गुंटोन दूर गिर जाता है। वैन और मीहो दोनों बालकनी से नीचे गिर जाते हैं और नीचे पानी में गिरते हैं। जब जोहान वहां पर पहुंचता है तब वो अतीत में जो भी हुआ उसको महसूस करता है। आगे मीहो और वैन बच जाते हैं। मीहो ने वैन को गले लगा लिया। गुंटोन मीहो को मारने में असमर्थ होता है। वो अभी भी लोगों की जानें ले रहा है और गुंटोन तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह अपने आसपास के हर एक इंसान को खत्म नहीं कर देता। योमजी वहां से एक बच्चे को लेकर भाग जाती है और सड़क पर एक गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वह बच्चे को वहीं पर छोड़ देती है और रोते हुए बेगजू के पास जाती है। तभी मीहो एक हिरन को देखती है और उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाती है। तभी उसे अपने शरीर से निकलने वाली रोशनी का एहसास होने लगता है। वह अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना शुरू कर देती है, पर वैन उसे ऐसा करने से रोकता है। वह नहीं चाहता कि मीहो फिर से गायब हो जाए। इसी बीच होटल में बेगजू को एक तूफान का आभास होता है जो आगे आने वाली मुसीबत का संकेत है। बेगजू काले बादलों का पीछा करती है और उस जगह पहुंच जाती है जहां गुंटोन रहता है। जोहान होटल में आता है। उसे बेगजू ना दिखने के कारण वह उसे ढूंढने लगता है। जोहान काले बादलों पर नजर रखता है। बेगजू को पता था कि गुंटोन योमजी को बंदी बनाएगा और वह योमजी के पैर पर चाकू मारता है। जोहान काले बादलों का पीछा करते हुए गुंटोन की जगह पर आता है। उन दोनों में लड़ाई शुरू होती है।
गुंटोन सारी मूर्तियों को तोड़कर उनमें से मॉन्स्टर्स को आज़ाद कर देता है और वह बेगजू के शरीर में खंजर घुसा देता है। वैन आके देखता है कि जोहान को क्रूज पर लटका दिया गया था। आगे बेगजू भी अपना दम तोड़ देती है। माना जाता है कि मीहो ने अभी भी उसकी शक्तियों को हासिल नहीं किया है, पर उसे जादुई चमत्कार के रूप में जाना जाता है। अगर मीहो अपने अंदर के जादुई टुकड़े को छोड़ देती है तो वह एक मॉन्स्टर में बदल जाएगी और फिर कभी इंसान नहीं बन पाएगी। जैसे ही मीहो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचती है, उसका सामना 2 मॉन्स्टर्स से होता है जो उस पे हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी वह मार दिए जाते हैं। मिस्टर जैंग उसे आखिरी मुकाबले के लिए तैयार करते हैं और वह सारे मॉन्स्टर से लड़ते हैं। मिस्टर जैंग और मीहो दोनों मॉन्स्टर से उलझ जाते हैं। मीहो अपनी सारी शक्तियाँ इकट्ठा करके बुराई को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाती है। वैन मीहो के पास पहुंच जाता है और उसका हाथ पकड़कर अपने आँखों के करीब लाता है। तभी वह कवच का टुकड़ा टूटने के कारण वैन एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। गुंटोन और वैन के बीच फिर से लड़ाई होती है, जिसमें गुंटोन ने वैन के शरीर में खंजर घुसा दिया। तभी मीहो की सारी शक्तियाँ वापस आ जाती हैं। वैन अपने सारी शक्ति को इकट्ठा करके अपने खंजर से गुंटोन पर पीछे से वार करता है। गुंटोन हवा में गायब होता है। इसी बीच उन मॉन्स्टर्स के साथ मीहो वैन को भी खो देती है। आगे वेटिकन सिटी में जोहान अपने भूत भगाने के काम को फिर से शुरू करता है। दूसरी ओर मीहो कंपनी की ऑनर बनती है। हालांकि वह कुछ भी नहीं भूली है। योमजी जैसे ही खंजर को खोलती है, तभी मीहो को किसी के होने का एहसास होता है। मीहो को खतरे का पता चलता है और वो स्मारक फिर एक बार खून से लथपथ हो जाता है। जोहान का ध्यान उस स्मारक की ओर जाता है जहां वो एक लड़की को खंजर पकड़े हुए देखता है। मीहो और जोहान फिर से दुनिया को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।